ओशो का एक बहुत बहुत गहरा कथन है, जिसे तुम दबाते हो वो बीमारी बन जाता है। हम्म। और ये एक ऐसी बात है जिसे हम शायद अपनी रोज की जिंदगी में महसूस तो करते हैं पर रुककर सोचते नहीं। बिल्कुल। और आज हम आप समझें इसी धागे को पकड़कर एक ऐसे विषय की पड़ताल करने वाले हैं जिसे हमारा समाज बहुत सम्मान से, पवित्रता और त्याग से जोड़कर देखता है, ब्रह्मचर्य। अच्छा। पर हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो इस पर एक बिल्कुल अलग, कह सकते हैं कि क्रांतिकारी नजरिया पेश करती है। हमारे पास ओशो ज्ञान नाम के एक चैनल की कुछ रूपरेखाएं और नोट्स हैं जो पूरी तरह से ओशो के विचारों पर आधारित हैं। और इन विचारों का मतलब जो केंद्रीय तर्क है हम्म। वो ये कि समाज जैसे ब्रह्मचार्य कहता है वो अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि हमारी सहज इच्छाओं का दमन होता है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। बिल्कुल। एक तरफ सदियों से हमें सिखाया गया है कि इच्छाओं को जीतो, उन्हें त्यागो, तभी शांति मिलेगी। और दूसरी तरफ इन स्रोतों में ओशो का तर्क है कि इच्छाओं से लड़ना उन्हें खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें और ज्यादा ताकतवर और जहरीला बना देता है। हम्म। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी खींचतान को समझने पर होगी। क्या इच्छा सच में दुश्मन है या उसे जानने समझने का कोई और रास्ता भी है? चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में इन दोनों को, सच्चे ब्रह्मचर्य और दमन को, अक्सर एक ही चीज मान लिया जाता है। स्रोत इस पर क्या कहता है? हाँ, यहीं से सारी गुत्थी सुलझनी शुरू होती है। इन लेखों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ओशो के लिए ब्रह्मचर्य अगर समझ से पैदा हो, एक गहरी आंतरिक अनुभूति के बाद अपने आप घट जाए, तो वो सुंदर है, सहज है। लेकिन ये सिखाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये सिखाया नहीं जा सकता। और जो सिखाया जाता है वो क्या है? वो है जबरदस्ती, इच्छाओं को पाप मानना, शरीर को दुश्मन समझना और अपनी ही ऊर्जा से लगातार एक जंग लड़ना। ये एक थोपा हुआ अनुशासन है, कोई भीतरी समझ नहीं। और यहीं पर ओशो का वो कथन आता है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की नींव है। कौन सा? जिससे तुम लड़ते हो वो और शक्तिशाली हो जाता है। सही बात है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। कोशिश करके देखिए किसी एक विचार को अपने दिमाग से निकालने की। जैसे कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। हाँ, क्या होता है? दिमाग में गुलाबी हाथियों का मेला लग जाता है। ठीक वही होता है। दमन का मतलब ही है कि आप लगातार उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसे आप दबाना चाहते हैं। अच्छा। तो एक साधक जो अपनी काम वासना को दबा रहा है वो असल में 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहा है। अरे हाँ, उसे दबाने की प्रक्रिया में उसने उसे अपनी चेतना का केंद्र बना लिया है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं होती। खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। जब मैंने ये पढ़ा कि दमन धीमी आत्महत्या है तो ये बहुत चौंकाने वाला लगा। क्या स्रोत बताता है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बात है या इसका कोई शारीरिक असर भी होता है? इसका असर बहुत गहरा और शारीरिक स्तर तक जाता है। ओशो का एक मौलिक विचार ये है कि जिसे हम काम ऊर्जा या सेक्स एनर्जी कहते हैं वो असल में जीवन ऊर्जा ही है। यह वही बुनियादी शक्ति है जिससे एक नया जीवन पैदा होता है, जिससे कोई कलाकार एक सुंदर पेंटिंग बनाता है या जिसे हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव उठता है। यह जीवन की रचनात्मक ऊर्जा है। तो जब इस ऊर्जा को दबाया जाता है तब क्या होता है? यहाँ स्रोत एक बहुत अच्छी उपमा देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बहती हुई नदी पर एक कच्चा बांध बना दें। अच्छा। आप पानी को रोक तो लेंगे, तो लेकिन क्या होगा? या तो पानी एक जगह रुककर सड़ने लगेगा, जहरीला हो जाएगा, या फिर अपना दबाव इतना बढ़ा लेगा कि एक दिन बांध तोड़कर विनाशकारी बाढ़ ले आएगा। वो रुकेगा नहीं। सही बात है। ओशो कहते हैं कि दबी हुई ऊर्जा शरीर में बीमारी बनकर और मन में कुंठा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन जैसी विकृतियों बनकर फूटती है। ऊर्जा को बहना होता है। अगर उसे सही रास्ता न मिले तो वो विनाशकारी बन जाती है। मतलब जिसे हम धार्मिक अनुशासन समझ रहे हैं वो असल में अपनी ही जीवन शक्ति का गला घोटने जैसा है। ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। और ये हमें अगले बिंदु पर लाती है जो तथाकथित पवित्र लोगों के विरोधाभास के बारे में है। हाँ। ओशो ने अपने अवलोकनों में पाया कि जो लोग बाहरी तौर पर बहुत संयमित और पवित्र दिखते हैं, अक्सर उनके भीतर भयानक क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा दबी होती है। उनका शांत चेहरा बस एक मुखौटा होता है। बस एक मुखौटा। और इसका कारण यही बताया गया है कि इच्छा कहीं गई नहीं, वो बस चेतन मन के तहखाने में यानी अचेतन में धकेल दी गई है। इससे एक अजीब तरह का बंटवारा हो जाता है, एक दोहरा व्यक्तित्व बन जाता है।
स्रोत इससे बहुत सीधे शब्दों में कहता है, ऊपर पवित्रता, नीचे विकृति। और ये बंटवारा, ये अंदरूनी लड़ाई ही इंसान को बीमार करती है। क्योंकि व्यक्ति लगातार खुद से ही नफरत कर रहा है, अपने एक हिस्से को अस्वीकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में शांति या आनंद कैसे मिल सकता है? सही बात है। और ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ तथाकथित साधुओं की कहानी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में छोटे छोटे मुखौटे लगाते हैं। बिल्कुल। दफ्तर में बॉस पर आया गुस्सा दबा लेते हैं और घर आके बच्चों पर निकालते हैं। ये भी तो उसी दमन का एक छोटा रूप है। बिल्कुल वही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दबाना इतना खतरनाक है तो विकल्प क्या है? क्या इसका मतलब है कि अपनी हर इच्छा के पीछे भागें, जो मन में आए वो करें? ये तो अराजकता हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना सबसे जरूरी है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि दमन का उल्टा भोग नहीं है। तो क्या है? विकल्प है बोध, यानी अवेयरनेस। ओशो का संदेश इच्छा को पूरा करने या छोड़ने का नहीं, बल्कि उसे जानने का है। उसे पूरी जागरूकता से एक साक्षी की तरह देखने का। लेकिन ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई तीव्र इच्छा उठे तो हम बस बैठकर उसे देखते रहें? असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए मुझे मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा हो रही है, पर मैं वजन कम करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर सिद्धांत और व्यवहार मिलते हैं। बोध का मतलब है कि जब मीठा खाने की इच्छा उठे तो आप तुरंत फ्रिज की तरफ भागने या उस इच्छा से लड़ने के बजाय एक पल के लिए रुकें। हाँ, अपनी आंखें बंद करें और उस इच्छा को अपने शरीर में महसूस करें। वो कहाँ उठ रही है? पेट में, जबान पर? उसके साथ कौन सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं? क्या कोई बेचैनी है, कोई खालीपन? बस उसे एक वैज्ञानिक की तरह देखें, बिना अच्छा बुरा कहें, बिना कोई जजमेंट पास किए। बिल्कुल। साक्षी भाव का मतलब ही यही है, अपनी इच्छा को ऐसे देखना जैसे आप सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रहे हैं। अच्छा। आप किरदार के दुख सुख को महसूस करते हैं, लेकिन आप ये नहीं भूलते कि आप सिर्फ एक दर्शक हैं। आप स्क्रीन में कूद नहीं जाते। सही। जब आप अपनी इच्छा के साथ ऐसा करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप उस इच्छा से अपनी पहचान तोड़ लेते हैं। आप इच्छा नहीं है, आप इच्छा को देखने वाले हैं। और सिर्फ देखने की इस क्रिया से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? इसका तंत्र क्या है? स्रोत के अनुसार जागरूकता का स्वभाव ही रूपांतरणकारी है। वो प्रकाश की तरह है। अंधेरे को डंडे से नहीं मारा जाता, बस एक दिया जला दिया जाता है। हाँ, और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है जब आप अपनी किसी भी ऊर्जा को, चाहे वो काम की हो, क्रोध की हो या लालच की हो, जागरूकता के प्रकाश में देखते हैं तो उसकी गुणवत्ता बदलने लगती है। यहाँ पर स्रोत ऊर्जा केंद्रों की बात करता है कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। ये थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे सरल तरीके से समझते हैं। ओशो शरीर के अलग अलग ऊर्जा केंद्रों की बात करते हैं, जिन्हें योग में चक्र भी कहा जाता है। सबसे निचला केंद्र जीवन की बुनियादी ऊर्जा यानी काम ऊर्जा से जुड़ा है। जब हम बेहोशी में जीते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा वहीं अटकी रहती है। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं, साक्षी बनना शुरू करते हैं, तो हम उसी ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक स्तर पर महसूस करने के बजाय उसे अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में, अपनी रचनात्मकता में महसूस करने लगते हैं। यही ऊर्जा का ऊपर उठना है। मतलब जो ऊर्जा पहले सिर्फ शरीर की प्यास बुझा रही थी, वही अब प्रेम, ध्यान और करुणा का रूप लेने लगती है। बिल्कुल। तो ये दमन नहीं है, ये ऊर्जा का रूपांतरण है। उसी नदी के पानी को बांधकर रोकने के बजाय उसके लिए नहरें खोद दी गईं ताकि वो खेतों में जाके फसल उगा सके। तुमने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ऊर्जा वही है, बस उसका रास्ता और काम बदल गया। और इसका सार स्रोत के इस एक वाक्य में है, जहां चेतना है वहां दमन की जरूरत नहीं। वाह। जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आपको किसी बाहरी नियम या अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी जागरूकता ही आपका मार्गदर्शन करती है। तो तब ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती का नियम नहीं रह जाता। नहीं, वो जागरूकता का एक सहज परिणाम बन जाता है। हाँ, एक सहज परिणाम। इच्छा शांत हो जाती है, इसलिए नहीं कि उसे मार दिया गया, बल्कि इसलिए कि उसकी ऊर्जा एक ऊंचे स्तर पर रूपांतरित हो चुकी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में इतना आसान है? बस देखो और सब बदल जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग ध्यान या जागरूकता का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इच्छाएं और ज्यादा परेशान करने लगती हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है, और स्रोत इस पर सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में बात करता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे सालों के पैटर्न और आदतें बहुत गहरी हैं।
जब आप पहली बार देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने भीतर का वो सारा कचरा दिखाई देता है जिसे आपने अब तक कालीन के नीचे छिपा रखा है। हाँ, सही बात है। तो शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि चीजें और खराब हो रही हैं। जैसे कमरे की सफाई करने पर पहले धूल और ज्यादा उड़ती है। बिल्कुल वही। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स रेसिपी नहीं है, ये जीवन भर का अभ्यास है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है बिना अधीर हुए, बिना नतीजों की चिंता किए बस देखते रहना। साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब ही है बिना किसी एजेंडा के देखना। बदलने का एजेंडा भी एक तरह की जबरदस्ती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मुख्य बात है समझ और दमन का फर्क। जबरदस्ती से हासिल की गई कोई भी चीज, कोई भी गुण झूठा और खतरनाक होता है। असली रूपांतरण हमेशा जबरदस्ती से नहीं, बल्कि गहरी समझ और जागरूकता से आता है। क्योंकि जब जागरूकता आती है तो जो भी आपके लिए सही है वो अपने आप घटित हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि जिस YouTube चैनल के नोट से हमने ये जानकारी ली है, उसके अंत में दर्शकों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की अपील भी की जाती है। हाँ। यह दिखाता है कि कैसे इतने गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद आध्यात्मिक विचारों को भी आज के आधुनिक मंच पर दर्शकों से जुड़ने और उन तक पहुंचने की जरूरत है। ये आज के दौर की सच्चाई है। विचारों को फैलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। काम ऊर्जा तो बस एक बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए, जीवन के और कौन-कौन से पहलू हैं जहां हम अनजाने में चीजों का दमन कर रहे हैं, बजाय उन्हें जागरूकता से देखने के। शायद हमारा गुस्सा, जिसे हम प्रोफेशनल दिखने के लिए पी जाते हैं, हमारा डर, जिसे हम बहादुर दिखने के लिए छुपाते हैं, या शायद हमारे अधूरे सपने, जिन्हें हम व्यावहारिक होने के नाम पर दफना देते हैं। सही बात है। हो सकता है हमारी कई बीमारियां और बेचैनियां इन्हीं दबे हुए तहखानों से आ रही हों।